नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर मोदी सरकार को, बीजेपी को, आरएसएस को जेन जेड के प्रति इतना फिक्रमंद जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी गूंज नाम का कार्यक्रम करके जेन जी को अप्रोच कर रहे हैं। और इस जेन जी की आबादी जो है देश में, भारत में, जो 16 से 29 साल के बीच के माने जाते हैं, करीब 38 करोड़ है। और 2029 के लोकसभा चुनाव में इनकी तादाद 40-42 करोड़ के आसपास तो हो ही जाएगी। तो इतने बड़े वोट बैंक की क्यों चिंता नहीं है? इसका जवाब चुनाव आयोग के एक चालाकी भरे अमेंडमेंट से सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एसआईआर में के जरिए जैसे मनमाने ढंग से अल्पसंख्यकों के वोट भारी तादाद में काटे गए, जो तार्किक विसंगति के नाम पर लोगों के वोट काटे गए, एलिजिबल वोटर को वोटर सूची से बाहर रखा गया, उसकी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू होने लगी है। एक्सपर्ट तक ने भारत सरकार से चिंता जाहिर करते हुए जवाब मांगा है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार को परवाह नहीं है। इतना बड़ा वोट बैंक, क्या चुनाव आयोग ने ये आसान रास्ता निकाल लिया है कि अगर जेन जी नाराज हैं, फर्स्ट टाइम वोटर नाराज हैं, तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि फर्स्ट टाइम वोटर वोट ही ना डाल सके, बड़ी तादाद में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही ना हो पाए? एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो सकता है, साजिश हो सकती है। अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने क्या किया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए फॉर्म 6 होता है, उसमें कुछ एक नया प्रावधान चुपके से डाल दिया है, घुसेड़ दिया है चुपके से, जिसमें उनसे उनके ऐसे जो लोग हैं फर्स्ट टाइम वोट के लिए जो अप्लाई करेंगे, उनको माँ बाप का नाम जो एसआईआर, पिछली एसआईआर में था, उसको दर्ज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग की जो पोर्टल है उसके अंदर ऑनलाइन अगर आप फॉर्म 6 भरेंगे फर्स्ट टाइम वोटर के लिए, तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। लेकिन स्टैट्यूटरी जो फॉर्म है, जो वैधानिक फॉर्म है, जो कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत आता है, उसमें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जबकि ये भारत सरकार के जरिए से अमेंडमेंट होना था या लॉ मिनिस्ट्री के हिसाब से अमेंडमेंट होना था। पूरी खबर बहुत सीरियस है, गौर से सुनिएगा पूरी खबर। ईसी का जो ईसीआई नेट पोर्टल है, उसको एक्सेस किया इंडियन एक्सप्रेस ने, तो उसमें एक अनलेटर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म मिला जो पार्ट जे और पार्ट के बीच में इंसर्ट कर दिया गया है। पार्ट जे और पार्ट के बीच में जो ये फॉर्म 6 है, इसमें इंसर्ट कर दिया गया है। और इसमें फर्स्ट टाइम वोटरों से कहा गया है कि वो अपना डिटेल भेजें और अपना जो पिछली एसआईआर में उनके माँ बाप का भी डिटेल भेजें। लेकिन अगर यही फॉर्म 6 अगर आप सेम उसी पोर्टल से डाउनलोड करते हैं और उसको हाथ से भरते हैं फिजिकली, तो इसमें नया डिक्लेरेशन शामिल नहीं है। तो ऑनलाइन में शामिल है, फिजिकली भरते हैं तो शामिल नहीं है। ये माजरा क्या है? क्या चुनाव आयोग ने इस बात को स्टडी कर लिया है कि फॉर्म 6 जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो कि टेक्नो सेवी है, वो ऑनलाइन ज्यादा भरता है? अब इसमें खास बात है कि जहां एसआईआर अभी सभी राज्यों में हुई है, यूनियन टेरिटरी में हुई है 2025-26 में, और जहां चल रही है वहां इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन असम में जहां एसआईआर हुई नहीं, वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और बिहार जहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी कब की, वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये क्या खेल है?
अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बताता है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, कि इसको मैंडेटरी नहीं बताया गया है कि ये जो नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इसको मैंडेटरी नहीं बताया गया है, अनिवार्य नहीं बताया गया है। लेकिन जब तक आप इसको भरोगे नहीं तब तक आप फॉर्म भी सबमिट नहीं कर पाओगे। यानी आपको फॉर्म में ये जो भरना जरूरी है, अनिवार्य है, तभी आपका फॉर्म आगे सरकेगा। अब इसमें कहा क्या गया है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि मेरा नाम मौजूदा इलेक्टोरल रोल जो पिछली एसआईआर की थी उसमें शामिल है। दूसरा ऑप्शन है कि मेरे माता पिता, दादा दादी, इनका नाम पिछले एसआईआर जो थी उसकी जो मतदाता सूची उसमें शामिल था। तीसरा ऑप्शन है कि ना तो मेरा नाम ना मेरे मां बाप का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में शामिल है। अगर आप पहले 2 ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, बूथ नंबर कौन सा था, सीरियल नंबर उनका खुद का क्या था, माता पिता जिनका उन्होंने पिछली बार एसआईआर में जिनका नाम है उसमें सीरियल नंबर क्या था जो 2000 में हुई थी, या इस साल जो 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हुई। ठीक है। और अगर आप ये डिटेल नहीं भर पाते तो आपके पास और कोई विकल्प बचेगा ही नहीं, आपको तीसरा ऑप्शन भरना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन भरने का मतलब है कि ना तो मेरा ना तो मेरे मां बाप का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में शामिल है। अब तीसरा ये ऑप्शन आप भर देते हैं तो आपके साथ क्या होगा ये स्पष्ट नहीं किया गया है। स्वाभाविक है कि जो शंका जाहिर की जा रही है कि जब पिछली एसआईआर में आपके मां बाप का नाम नहीं था, आपका नाम नहीं था, यानी आप डाउटफुल नागरिक हो जाएंगे, एलिजिबल वोटर की लिस्ट से आपका नाम शामिल ही नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट फॉर्म कर दिया जाएगा, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये रूल्स को नोटिफाई करना। जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का है, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसके सेक्शन 28 के तहत ये काम भारत सरकार का है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 326 के तहत भी आता है जिसमें गारंटी दी गई है कि सभी जो एडल्ट सिटीजन हैं जो 18 साल से ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। अदरवाइज डिसक्वालिफाइड, अगर डिस्क्वालीफाई किसी दूसरी वजह से नहीं किया गया है तो अधिकार होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, रीड सेक्शन 28 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। लेकिन इन सब चीजों को बाईपास कर दिया गया है। चुनाव आयोग से पूछा, इंडियन एक्सप्रेस ने लॉ मिनिस्ट्री से पूछा, कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले भी जो पार्लियामेंट की तरफ से अमेंडमेंट हुए थे और नोटिफिकेशन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुआ था, तब जाके कुछ नियमों में चेंज हुए थे। इस बार कोई नोटिफिकेशन, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, कोई संसद के अंदर कोई नया बिल नहीं रखा गया, लॉ मिनिस्ट्री ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, गजट नोटिफिकेशन में कुछ नया शामिल नहीं किया गया और इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया जो जेड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जेन जी की पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। चुनाव आयोग ने के 2 पूर्व अधिकारियों से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कम नोटिफिकेशन तो जारी होना चाहिए। एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि चुनाव आयोग तो अपनी तरफ से कॉमा या फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकता है। उदाहरण दिया गया कि जैसे
ईसी को जब चुनाव आयोग को जब अधिकार दिया गया था कि वो आधार नंबर मतदाताओं का ले सकता है, तो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर 2021 में एक संशोधन लाया गया था और उसके बाद कानून मंत्रालय ने जून 17, 2022 को ये संशोधन को नोटिफाई किया था और गजट नोटिफिकेशन में जारी किया था। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों की जा रही है? आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है? जेन जी का क्या इतना ही डर है? क्या आसान तरीका जेन जी का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर देना है या जेन जी की प्रॉब्लम्स को गायब कर देना है? गायब से मतलब समाधान कर देना है, यह आप तय कीजिए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।